कहानी की शुरुआत में हम एक आविष्कारशील देश वाड़िया देखते हैं, जहां वाड़िया में भगवान ब्रह्मा के वरदान से एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। बचपन से ही उसका परिवार राजतंत्र और साजिशों से घिरा हुआ था। उसकी मां की मौत हो जाने के बाद, जब वह अभी बच्चा ही था, उसके बाप की हत्या भी हो जाती है। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसे अवराज्य का बादशाह बना दिया जाता है। पढ़ाई और तनावों से घिरे जीवन के बाद हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। अलादीन अब जवान हो गया है और उसकी अनियंत्रित और भावुक मनोदशा बरकरार है, जिससे उसके सामयिक घटनाओं में चेतावनी के रूप में तर्क सर्वोपरि होता है। वह तत्पश्चात अपने देश में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल को आयोजित करता है और तथा उसमें भी हिस्सा लेता है। लेकिन यदि किसी प्रतियोगी खिलाड़ी द्वारा उसे पछाड़ दिया जाता है तो अलादीन उसे सीधे गोली मार देता है और खुद ही जीत जाता है। इसी तरह वह ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है। इसके बाद अलादीन अपने महल के बाहर निकलता है और अपने जनता को संबोधित करता है। कहता है कि उनका वैश्विक आधिकारिक दौर शीघ्र ही आने वाला है, क्योंकि उन्होंने नवनिर्मितियों के न्यूक्लियर ऊर्जा का विकास कर लिया है, और जो एक क्षण में मिट्टी कर सकती है, लेकिन यह हमले के बदले में नहीं बल्कि शांति के लिए है। लेकिन यह कहते ही उसे तृप्ति की मुस्कान खो जाती है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर अनुसंधान केंद्र में जाता है, जहां उसे अपने चाचा तामीर से मिलता है। उन दोनों आदमियों की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए वे सुरक्षित इलाके के भीतर जाते हैं, और वहां पर अलादीन को यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसका एक अविश्वसनीय प्रोजेक्टाइल बहुत ही छोटी और अनुपयोगी बन गई है। इसके कारण उसे गुस्सा आता है और वह अपने वैज्ञानिक सलाहकार को बुलाता है। लेकिन तभी बाकी सांझ गठन सदस्य उसे समझाते हैं कि सर, आप पिछली बार यहां पर आए थे तो आपने अपने अज्ञात शास्त्रीय को मरवा दिया था। अलादीन इस बारे में कुछ प्राकृतिक ज्ञान नहीं रखता है, लेकिन जब वह अपनी यादशक्ति का उपयोग करता है तो उसे यह सम्मान आता है कि वह पहले यहां आते समय उसने उसे मरवा दिया था। कहानी फिर प्रेजेंट में वापस लौटती है और एक वैज्ञानिक अलादीन को बताता है कि शायद आप इस बात को भूल गए हैं, लेकिन अलादीन मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, मैं उसे याद रखता हूं, और फिर उसने उसे भी मरवा दिया है। इसके बाद अलादीन अपने महल में वापस आता है, जहां केवल महिलाएं ही सुरक्षा रक्षा कर रही थीं, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के लिए केवल महिलाओं को रखता था। जब अलादीन अपनी कमरे से निकलता है, वह उनके साथ आनंदित होने की संभावना रखता है, लेकिन बाहर उसे एक व्यक्ति द्वारा गोली मारी जाती है, जिसे बाद में पता चलता है कि यह आदमी अलादीन का डुप्लीकेट है। असल में अलादीन डुप्लीकेट का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए करता है, ताकि जब भी कोई हमला करे डुप्लीकेट मर जाए और उन्हें इंतजार करने की जरूरत न हो। जब डुप्लीकेट की लाश नहीं उठाई जाती है, तब अलादीन अपने चाचा तामीर को इशारा करता है कि उस आदमी को मार दें। उसके चाचा तामीर, जो इस ताकत का भुगतान करने के लिए अन्य व्यक्ति की तलाश में है, किसी को फोन करते हैं और कहते हैं कि अलादीन फिर से बच गया है और हमें किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सकता है। इसके विपरीत अलादीन की साथीत्व की इच्छा उठ रही है और व्यूवर्स को पता चल रहा है कि चाचा तामीर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद लोग अलादीन की साथीत्व का पता लगाने में लग जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जो बिल्कुल अलादीन की तरह है और उसके साथ समझौता करने का सामर्थ्य है, और वहां से दूर निकल जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। किसी भी वक्ता के द्वारा उनकी पहचान किए जाने की संभावना नहीं होती, जिसका कारण उनके दाढ़ी की कटाई होती है। फिर अगले दिन अलादीन उसी जगह जाता है जहां पर उसे भाषण देना था, लेकिन तभी वह वहां पर देखा है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामीर के साथ वहां पर भाषण देने के लिए जा रहा है। और अब यह सब देखकर अलादीन समझ जाता है कि यह सारा खेल उसके चाचा तामीर का है। प्रस्तावित तिथि पर जब अलादीन अपने भाषण के लिए पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका शत्रु उसके चाचा तामीर के साथ भाषण के लिए जा रहा है, जिससे अलादीन को यह पता चलता है कि यह सारा प्लान उनके चाचा तामीर द्वारा प्रारंभिक हुआ है। अब अलादीन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह रेलिंग से कूदकर वहां पर जाने की कोशिश करता है जहां पर उसका हमशक्ल भाषण दे रहा था, पर तभी सिक्योरिटी उसे पर हमला कर देती है और वह नीचे गिर जाता है। अलादीन, जो गुस्से में हो रहा होता है, आदर्श स्थान की ओर कूदकर जाने की कोशिश करता है जहां उसका प्रतिस्पर्धी भाषण दे रहा था, लेकिन सुरक्षा उस पर हमला कर देती है और वह गिर जाता है। तभी वहां परजोही नाम की एक लड़की आती है और उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर वहां से ले जाती है। उस वक्त वहां आने वाली एक लड़की जो ही उनके पास आती है और उन्हें अपनी स्कूटी पर सवार करके वहां से ले जाती है। इसके बाद जो उसे अपनी एक दुकान पर लेकर आती है जहां पर वह काम करती थी, वह अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगे, पर इस पर अलादीन उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसे अपनी दुकान पर लाने आने वाली जोआना उसे कुछ कपड़े देती है और उसे पूछती है कि क्या वह उनकी दुकान में काम करने का सोच रहा है, लेकिन इस पर अलादीन उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटक रहा था और तभी वहां पर उसे नडाल दिखता है, जिसने उसे कई सालों पहले मरवा दिया था। अब अलादीन उसको देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। इस बीच जब अलादीन सड़कों पर भटक रहा होता है तो उसके सामने नादाल दिखाई देता है, जिसने उसे कई साल पहले मरवा दिया। यद्यपि नडाल मन में यह बच्चा रखना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी पुरानी नौकरी वापस चाहिए।
इस पर अलादीन भी सहमत हो जाता है। अगले दिन अलादीन और नडाल होटल के पास जाते हैं, जहां अलादीन गुप्त रूप से रहता है। तभी अलादीन जूही को वहां देखता है और उसे छिपाने लगता है। नडाल पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर अलादीन कहता है कि उसे वह लड़की पसंद नहीं है। नडाल उसे कहता है कि यदि तुम उसे इस लड़की को जानते हो तो हम उसकी मदद से होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अलादीन ने जय की दुकान में काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर उन्होंने अपने काम की वजह से सभी चीजें अस्त व्यस्त कर दी हैं। फिर अलादीन को नडाल का कॉल आता है और वह बताता है कि उन्होंने पूरी योजना बना ली है। वे इंटरेस्टेड उपमेंगुंडी के रूप में होटल में जा रहे हैं और असली अलादीन को वहां ले जाएंगे। अब अलादीन को यह योजना पसंद आती है और उसके साथ साथ वह धीरे धीरे जो भी पसंद आने लगती है, उसके कारण उसे अपने काम के बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करने में उन्मुख हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वह उसके दुकान का पूरा अभिमान बदलता है। एक दिन दुकान में एक महिला के पास भी लेबर पेन होता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह उसे अस्पताल ले जा सके। अब अलादीन को पता नहीं होता कि वह डिलीवरी कैसे करा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने महिला के सफलतापूर्वक डिलीवरी करवा दी। जो कुछ भी देखकर अलादीन को प्रभावित करता है और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर वह अलादीन से कहती है कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। इससे पहले अलादीन उसको कुछ बताने का निर्णय लेता है और नतीजतन वह जूही के सामने सभी सच्चाई रख देता है। अब सब कुछ जानने के बाद जिस पर उसे क्रोध आता है और वह उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब अलादीन सड़कों पर घूम रहा होता है तो उनको पता चलता है कि वाड़िया के लोग बहुत खुश हैं और उनके देश में लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसके दरमियान अलादीन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता है, इसलिए वह तय करता है कि वह अपनी जान दे देगा। फिर उसने पलक से कूदकर अपनी जान देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस बीच में वहां पर नहीं डाला जाता है और वह सब कुछ समझने लगता है। वर्तमान में अलादीन नडाल के वक्तव्य को गंभीरता से स्वीकार करता है और अपनी कार्ययोजना को रद्द कर देता है। फिर अगले दिन अलादीन एडल के साथ मिलकर कठिनाइयों से भरे होटल के कमरे में पहुंचता है और वहां पर खुद को नकली अलादीन समझाकर उसे दौड़ाकर अपनी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन मंच पर जाता है, जहां आगामी दिन वाड़िया का नया संविधान पढ़ा जाना था। इस समय अलादीन उसे एक पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा होता है कि अब से वाड़िया में लोकतंत्र चलेगा। तब अलादीन घोषणा करता है कि वाड़िया में हमेशा तालिबानी शासन चलेगा, लेकिन इसके समय पर एक सुंदर युवा स्त्री वहां पहुंचती है और इससे अलादीन की भावना परिवर्तित हो जाती है। फिर वह बड़ी घोषणा करता है कि वाड़िया में अब तालिबानी शासन नहीं रहेगा, बल्कि वहां पर लोकतंत्र होगा। सभी इस खबर से आनंदित हो जाते हैं, लेकिन तबीर उस स्थान पर आकर अलादीन पर एक गोली चलाता है। गोली अलादीन को मार जाती है और उसके बाद अलादीन जॉय को सहित वाड़िया में ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जूस भी वही जहरीला है तो उसे भी मरवा देता है और इसी बात के साथ ही कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है।